मैं सोचती हूँ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे होता है लोग चांद पे पहुँच गए, मैं यहाँ नहीं कुछ कर सकती। नियत, इंटेंशन जो होती है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम जब भी आप शुरू करो ना, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपने वो काम अच्छी चीज़ के लिए किया है कि मैं मेहनत से करूँगा, अच्छी चीज़ दूंगा, लोग अच्छे अपने आप आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं, आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। 28 साल के करियर में मैं इतने सारे पॉलिटिशियनों को जानती हूँ, इतने सारे ऑफिसर्स को जानती हूँ, इतने सारे आदमियों को जानती हूँ, मुझे कभी किसी ने इनडिसेंट प्रपोजल आज तक नहीं दिया। Female, being a woman, was there any kind of struggle that you had to face just because you were a woman? मुझे लगता है बाहर ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी शायद घर पे हमें बार बार याद कराया जाता है कि हम औरत हैं और हमें ये नहीं करना हमें, बट बाहर नहीं। बाहर अगर आप में कुछ स्किल्स हैं तो सबके लिए बराबर। ये कहना गलत है कि विमेन को नहीं आने दिया जाता या कुछ है, वो मुझे लगता है आदमियों को भी नहीं आने दिया जाता अगर आपने कुछ नहीं है करने की हिम्मत। फैमिली सपोर्ट वाला इतना सिस्टम नहीं था, वो नेचुरली सभी को लगता है कि घर के बच्चे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। 5,000-50,000 का मतलब पता है कितना होता है। I started one school in Panchkula in my 2 canal house I was having there. So वो मैंने बहुत शिद्दत से किया, बट साल के बाद हुडा के रूल चेंज हो गए, घर में स्कूल नहीं खोल सकते तो बंद हो गए। छोटी चीज़ गई है, भगवान ने बड़ा सोचा होगा। 2 कनाल के मकान से शायद मैं ना निकलती तो 8.5 एकड़ में स्कूल ना बनता, तो कहीं छोटी जगह से निकलना पड़ता है कुछ बड़ा बनाने के लिए। The Doc presents Triumph Talk. Sat Sri Akal ji, hello everyone, this is Amanjeet Garewal and you are watching Triumph Talk. Today we have with us a very special guest, a very enterprising lady, one who has built chains of businesses, schools, coaching institutes, and now she is entering into new ventures. Sonia Dhawan, welcome to the show. Yeah, thank you so much. Thank you to the channel and thank you Amanjeet, and I think it's going to be interesting. Yes, sure. I'm sure. All right, Sonia. So before the brand, before you built everything, who was Sonia Dhawan? Sonia was like always a rebel. जो बोला जाता है, I never wanted to do that because if somebody told me that you have to go on that side, I was like कि इस तरफ नहीं जाना क्योंकि सारी दुनिया इस तरफ बोल रही है, I'll go on that other side. So I was always a rebel child and I'm still I am. जो करना है वो करना है और जो सारी दुनिया बोलती है कि नहीं हो सकता वो ज़रूर करना है। Great, we can see that. Yes. So was there a defining moment when you thought about starting this venture, building something of your own? Yeah, it was actually the thing. I wanted to do something for myself. I never wanted to work for somebody else. I wanted to make something like which can make a difference in others' life. So it was like कि मेरा बहुत simple सा फंडा था लाइफ में कि रात को मैं सोऊं, सारा दिन काम करने के बाद तो सपने अपने आने चाहिए, उसमें सपनों में दूसरे नहीं दिखने चाहिए। सो मुझे अपने सपने देखने थे रात को भी और दिन में भी, सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल डू बिजनेस। Great. So you always wanted to see yourself shine. आई कौन ऑलवेज सा सपना था वो, ਕਿਹੜਾ ਸਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ yes, this is what Sonia Dhawan is going to become? मुझे लगता है कि इट वाज नॉट लाइक सपना कि मैं मतलब मैंने देखा था कुछ कि मैं ये बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी या फलाना। मुझे ये था कि मैं जो भी करूंगी वो मेरा अपना होना चाहिए, मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकती। बिकॉज मेरे में ये था कि मैं 18, 19, 20 घंटे काम करूंगी तो अगर कोई मेरे ऊपर होगा तो वो तो खुद पागल हो जाएगा कि ये पागल है, हमें भी पागल कर देगी। तो मुझे था कि वो जुनून मैं अपने से ही शुरू करूं एंड आगे अपने जो नीचे मेरे साथ जो काम कर रहे हैं या मेरे अंडर एम्प्लॉयज हो वो भी सेम जुनून को उसको जो है कंटिन्यू रखे। All right. So before you started all this, were you doing something or No, so where you like what have you done and how you thought about this? No, so I asked for a money from my father. Okay. So he gave me 10,000 rupees in that time. 10,000 बहुत ज़्यादा होते थे।
5,500 का पुराना कंप्यूटर सेकेंड हैंड खरीदा एंड बाकी के 3-4 हज़ार बचा लिए बिकॉज नोट्स का कागज़ भी रोल भी खरीदना था और 2,000 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी देने थे जिसको कंप्यूटर। तो 10,000 में प्लानिंग करी थी कि इतना समझ नहीं था कि 10,000 तो उसमें से इतने तो चले गए, ख़त्म हो जाएंगे। सो 2 स्टूडेंट से शुरू किया था फ्रॉम द डाइनिंग टेबल ऑफ माई हाउस and that two students gave the reference of another 2 students, so it became 4. And within 3-4 weeks I was having 10 students, so I thought ki I'll have a place. So the first place which I took on a rent was for 5,000 rupees. So but it was having 2-3 rooms. It was a kind of a flat on the shop. So wahan se shuru kiya and in 6 months I was having 180 students. Wow. So after 6 months I have to shift to sector 17. My rent was 50,000. So घर वालों को लगा ये बिल्कुल ही पागल हो चुकी है, 5,000 से 50,000 का रेंट कैसे निकालेगी। मैंने कहा वैसे ही जैसे 2 स्टूडेंट से 180 बच्चे किए जाते हैं और काम किया जाता है। सो दैट वाज द थिंग कि बस सुनना नहीं है, कर लेंगे, करा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट इज माई रूल इन माई लाइफ कि जब तक कोई चीज करी नहीं कैसे मालूम है कि वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो कोई भी बोलता है, इनफैक्ट व्हेन वी डू इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा इन ग्रे मैटर्स ऑल्सो, सो जब कोई कहता है कि मैम इसके 13 रिजेक्शन है, इसका नहीं कुछ हो सकता, मैं कहती हूँ जब करा नहीं तो कैसे मालूम है। वो 13 को पता था कि वो क्या कर सकते हैं, मुझे कैसे पता कि मैं कर सकती हूँ, तो आई विल डू इट एंड वी वर एबल टू गेट दोज वीज़ाज ऑल्सो। सो माई सिंपल थिंग इन लाइफ इज कि करके देखो और पूरे शिद्दत से करो, कैसे मालूम है कि होगा कि नहीं होगा, और अगर आपने शिद्दत से किया है तो ज़रूर होगा। आपने कहा कि घर वालों को लगा ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी है जब 50,000 रेंट की बात हुई। सो हाउ डिड यू हैंडल ऑल दोज सर्कमस्टांसेस एंड आई रियली वांटेड टू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट यू हैड। सो फैमिली सपोर्ट वाला इतना सिस्टम नहीं था। वो नेचुरली सभी को लगता है कि घर के बच्चे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, 5,000 50,000 का मतलब पता है कितना होता है एंड ऑल दैट। सो बस यही होता था ठीक है मैं वापस कर दूंगी, मैं वापस कर दूंगी, 10,000 लिए मैं वापस कर दूंगी, मैं डबल करके वापस कर दूंगी। मैंने 2.5 महीने बाद 20,000 करके वापस कर दिए थे। 50,000 लग रहे, अब तो 50,000 मेरे पास ही थे ना, मैंने ही लगाने थे, तो अगर जेब से लगे तो मैं वापस कर दूंगी, कोई बात नहीं है। सो इट वॉज ऑलवेज, मुझे पता था, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ, और जो बच्चे पढ़ते थे उनको कॉन्फिडेंस था कि वो अच्छे पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो अपने काम पे अगर आपको विश्वास है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या आती है, जब मैंने ग्रे मैटर शुरू किया, इट वाज लाइक आई स्टार्टेड विद आइल्स। ओके, सो आइल्स की मार्केट में बुक ही नहीं थी, देयर वाज नो सिलेबस, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल बुक इन द मार्केट। तो लिसनिंग करानी होती थी, तो मैं रात को बैठ के कैसेट रिकॉर्डर के अंदर कैसेट में आवाज़ रिकॉर्ड करती थी। पहले क्वेश्चन पेपर बनाती थी, क्वेश्चन पेपर बना के टेप स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके अगले दिन लिसनिंग कराती थी। ऐसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का सारा पेपर बनाती थी और अगले दिन कराती। अब जिस बंदे ने 0 से हर चीज़ बनाई है, वो कैसे हार जाएगा। उसने हर चीज, जैसे अभी क्रीम्स बनाई है तो उसका फॉर्मुलेशन बनाया है, तो कैसे कामयाब नहीं होगी, वो रिजल्ट लेकर आएगी। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम 0, जब आपको प्लेट में डल के कोई चीज पूरी नहीं मिलती है ना, तो आपको मालूम होता है कि आप किस लेवल तक मेहनत कर सकते हैं और किस जुनून के साथ उसको शुरू और खत्म कर सकते हैं। Right. So you said that you started from the scratch, and the support from the family was like very nominal. So how did you manage उसके बाद? नहीं, बट वंस यू स्टार्ट, वो चीज़ें अपने आप ही होने शुरू हो जाती है। मैं आपको ना एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ, यू ऑलवेज हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। यस, और नियत, इंटेंशन जो होती है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम जब भी आप शुरू करो ना, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपने वो काम अच्छी चीज़ के लिए किया है कि मैं मेहनत से करूँगा, अच्छी चीज़ दूंगा, लोग अच्छे अपने आप आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं, आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। और जो नहीं होते उसका भी कोई कारण होता है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। तो फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आधे लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाते, उनकी नाकामयाबी का कारण सिर्फ एक ही है कि वो पहला स्टेप नहीं लेते हैं। अगर आपने ये जगह ना ली होती आज स्टूडियो के लिए, कोशिश ना करी होती, आज पॉडकास्ट ना होता, ये पॉडकास्ट आगे तक ना पहुंचेगा। सो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, और आपने अच्छी इंटेंशन से किया है तो लोग इसमें, कल मे भी शायद यहाँ मोदी जी बैठे होंगे, है ना, इंटरव्यू दे रहे होंगे, खुद पूछेंगे आपसे कि क्या आप के यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटेंशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेरी ट्रू।
So, talking about the first steps and Hmm. initial phases of your life, what kind of struggles were there? ओह बहुत होती हैं बट इट वाज ऑल मस्त मतलब वो होनी बहुत इंटरेस्टिंग है हर रोज कुछ पटाखा फूटता है कुछ इंटरेस्टिंग होता है बुरी हालत हो रखी होती है ऐसे लग रहा होता है कि या तो मैं किसी का सिर फाड़ दूं या कोई मेरा फाड़ दे बट वो सबसे मस्त चीज है बीइंग अ बिजनेसमैन एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू दैट्स द मीन्स एक्साइटमेंट लोग मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम पार्टीज में नहीं जाती हो तुम इधर उधर नहीं जाती हो तुम मैं कहती मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है इतना कुछ होता है उसके बाद पार्टी में जाने का तो मतलब और बचता ही नहीं है इतना कुछ पूरे दिन में होता है कुछ सीखने को मिलता है खराब होता है अच्छा करते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं सो आई डोंट फाइंड कि मैं कहीं जाके मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मेरी लाइफ वैसे ही बड़ी बिजनेसमैन की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है Great. तो जैसे आपने बताया कि इनिशियल यू हैड दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स एंड व्हाट अबाउट योर किड्स एंड फैमिली उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया क्या क्या So, प्रॉब्लम्स आई like any other normal lady, I was having my own share of challenges and things. So it was like ये था कि बस रुकना नहीं है जो मर्जी हो जाए. So I used to get up at 4:30, used to cook food and करके and अपने बच्चे उठा के अपने माँ बाप के घर छोड़ के आओ फिर अपने Okay. काम पे जाओ सारा दिन मीटिंग्स करो शाम को उनके घर से फिर बच्चे उठाओ फिर वापस लेकर आओ एंड देन अगेन यू कुक द फूड एंड देन उसके बाद जब सब सो जाएं रात को 9:30-10 बजे उसके बाद अपने अगले दिन का प्लान करो 12:30-1 बजे तक करो फिर सुबह उठो सो एज अ बिजनेसमैन स्पेशली इन द स्टार्टिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्लीप यस because आपके पास 24 hours हैं and you have to plan everything because kids are always very like it's priority आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं but I have two boys so I have two boys and it was a blessing actually I got married very early when I was 21 22 so logically उन्होंने मुझे पाला है still they say कि हमने इनको पाला है I had a gala time because they used to see me and they still see me and I'm their mentor and their the person they look for actually तो वो सब कुछ मज़ेदार था मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहाना नहीं बनाया कि बच्चे हो गए दोनों में 1 साल का ही अंतर है और मेरा बिजनेस का स्टार्टिंग था आई गॉट मैरिड अर्ली सो either I can make an excuse or I can plan my whole day so everybody has got 24 hours in a day you have to plan according to your priorities कि क्या priority है खाना बनाना priority है बच्चे उसके बाद safety में रखना priority है उसके बाद सारा दिन काम करो then you pick your child so you should know priorities in your life and you have a 24 hours in a day so plan it accordingly so बहाना तो जिसके पास पूरा दिन वेला है वो भी बनाते हैं कि हम नहीं आ सकते ये है गेस्ट आने वाले हैं so either you can make an excuse or you can just find out the way I wanted to know when your business was growing, like how you managed to attract the clients and get more students. So, what kind of rapport you had with the students? So advertisement is जब marketing होती है और advertisement होता है that is only for the branding. Okay. So it is like मैंने 15 साल marketing नहीं करी है मतलब कुछ बीच में फेस आते थे कि ब्रांडिंग के लिए करते हैं कि लोगों को पता चले कि हम हैं बट फ्रेंकली सही मैंने 15 साल बहुत पैसा बचाया मार्केटिंग नहीं करा बिकॉज आज भी हमारे पास जो ग्रे मैटर्स में बच्चा आता है वो दे कम थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ ओनली सो वर्ड ऑफ माउथ से बिकॉज जब आप सर्विसेज में होते हैं ना तो आपने एक पिंड के एक शहर के जब 4 बच्चे पढ़ाए तो वो 4 आगे रेफरेंस देते हैं लोग जब लाखों रुपए लगाते हैं बाहर जाने के लिए तो वो रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं वो मार्केटिंग या गिमिक से इम्प्रेस नहीं होते सो दैट वाज द रीज़न अभी तक बच्चा जो आता है वर्ड ऑफ माउथ से ही आता है मेरा बच्चा गया उसका बच्चा गया सब एक दूसरे के रेफरेंस मेरा भाई गया था ये था सो वो बोलना नहीं पड़ता वेन एंड प्लस मेरे लिए पॉजिटिव थिंग क्या रही कि I always choose the business which nobody is doing. So when I started IELTS, so everybody was giving coaching for CT, PMT, B.Ed, law and everything. और because IELTS का कोई market में material नहीं था तो nobody thought कि IELTS का business भी हो सकता है. So I started with IELTS and people told me that you're crazy because there's no कि बच्चे भी नहीं है market भी नहीं because Australia was just starting and IELTS अभी pick कर रहा था. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं मार्केट नहीं मार्केट बनानी पड़ती है और वही काम करना है जो कोई नहीं कर रहा बिकॉज देन आई विल बी द लीडर एंड आई एम स्टिल अ लीडर ग्रे मैटर इज स्टिल अ लीडर सो अभी जैसे आई स्टार्टेड क्रीम वाला काम सो आई स्टार्टेड विद द कोरियन कैप्सूल क्रीम्स इन इंडिया बिकॉज नोबडी इज डूइंग
आई हैव टू एजुकेट पीपल टू बाय कैप्सूल क्रीम बिकॉज नोबडी, लोग सोचते हैं कि शायद मैं कैप्सूल अलग से दूंगी खाने के लिए और क्रीम अलग से दूंगी, बट इट इज अ कोरियन कैप्सूल क्रीम इन अ jar. So always start something new which nobody is doing. There will be struggle, you have to find out the people who will be believing in you, but you will be always the leader. You don't have to jump in a crowd and in a chaos. Amazing. I really want to dig in more, and I want to know, was there a moment where you felt like giving up? नहीं, मेरा ऐसा गिविंग अप का तो नहीं होता, हाँ, बट सिर फाड़ने का दिल जरूर होता है जब काम नहीं हो रहे होते एंड कोई समझ नहीं रहा होता, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो मैनेज करने की अब आदत पड़ चुकी है बिकॉज जिसने ज़ीरो से बिजनेस खड़ा किया हो, शादी के अंदर भी होते हैं आप, इतनी रिश्तेदारियाँ होती हैं, बच्चे भी साथ के साथ 2 छोटे बच्चे संभाले हो जिनमें 1 साल का अंतर है, तो वो अपने आप मैनेज करना आता है। क्या उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, जितना मर्जी मल्टीटास्किंग करा लीजिए, प्रॉब्लम होती है जब आगे काम नहीं होते हैं, तब लगता है कि बस मैं सिर्फ फाड़ दूं, तुम्हारे इस काम के कारण मेरे 4 दिन खराब हो गए। सो गिव अप करने का कभी जट्टा दी कुड़ी है कि मतलब वो खून में नहीं है हमारे ना कि हम गिव अप कर दें, ऐसे कैसे गिव अप कर देंगे, गिव अप नहीं करते हम, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। Wow, that was really inspiring. And I want to know, जब आप स्टूडेंट्स की लाइफ्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, when you see so many students who are settling abroad, they are successful, they are building their lives, what kind of feeling you have? बता नहीं सकती, आई गेट रियली इमोशनल, वंडरफुल। स्टूडेंट्स हैव लाइक द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑलवेज ब्लेसिंग फॉर मी। मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी बरकत आई है ना और जितना कुछ आज मेरे पास है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज से कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स ग्रे मैटर्स में आते हैं, मतलब वाइब्स मिलती हैं ना एक्चुअली, जो ऐसा लगता है जो सबसे प्यारा बच्चा होता है, चाहे वो 50 साल का है, ठीक है, चाहे वो 18 साल का है, 20 साल का है, वंस दे एंटर इन ग्रे मैटर्स दे आर स्टूडेंट्स फॉर मी एंड आई एम द टीचर। चाहे मैं डायरेक्टर हूँ चाहे टीचर है, तो वो अंदर से माँ की ममता, बाप की बाप तो सारी जाग जाती है तो मुझे कोई बोल भी रहे ना, मतलब जैसे कई लोग इतने साल पहले पढ़ के गए होते और आप पहचानते नहीं, और कहीं मिल जाए कोई बोले कि मैम आई एम डीसी बट आई वाज योर स्टूडेंट, तो मेरी एकदम इमोशन चेंज हो जाते हैं, बात करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। चाहे तुम डीसी बन गए हो, चाहे तुम मिनिस्टर बन गए, आई डोंट केयर, बट वंस यू से दैट यू वर माय स्टूडेंट एंड यू वर स्टूडेंट ऑफ ग्रे मैटर्स, माय टोटल इमोशंस, तब तो मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेव देम, कि मतलब अब तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कुछ भी आई कैन डू फॉर देम, मतलब वो पता नहीं कुछ है, मतलब ना स्टूडेंट्स ने प्यार भी बहुत दिया है। मैं मेरे ज़िंदगी में मेरे पास आज जो कुछ भी है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द स्टूडेंट्स। वो मेहनत करते हैं, वो बैंड लेते हैं, नाम मेरा होता है, देखिए। Yes, and talking more about the impact. So, had you visualized this? Have you imagined this? That okay, this is the kind of impact I'm going to create. यस, विजुअलाइजेशन का तो उस टाइम पे ये यूनिवर्सल वाली चीज़ें ही उस टाइम पे नहीं होती थी। Had you thought about it? मुझे ये लगता है कि जो हम सोचते हैं ना अपने बारे में, आप जो अपने बारे में सोचते हैं, मैं सोचती हूँ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे होता है लोग चांद पे पहुँच गए, मैं यहाँ नहीं कुछ कर सकती, है ना, नहीं तो वो चंदा मामा ही होते आज तक। सो मुझे ये लगता है जो आप अपने बारे में सोचते, दुनिया आपके बारे में भी वही सोचती है। आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाता है, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है, आपकी शक्ल वैसी दिखती है, आपके एक्शन वैसे होते हैं, आप डिसीजन वैसे लेते हैं, आप सोल्यूशन वैसे ढूंढते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, तो आपके सोल्यूशन भी बेचारे और बेचारे होंगे और आपके आसपास भी सारे के सारे लोग वही होंगे। वो विक्टिम मेंटालिटी से निकलना होता है। मेरी जो मेंटालिटी है दैट आई एम अ लीडर, आई एम द बेस्ट, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो मेंटेलिटी ही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ एंड आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग। Talking about leader, what does leadership means to you? There's a difference. I always tell my team also कि there's a difference between boss and leader. So boss is the one who will come and say this, just do this, this and flana, and I'm sitting in my office and get the reports. So leader is the one who will say कि हम ये करेंगे, हमने ये करना है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, आने दो जिसको जो आता है, तुम करो आराम से। सो लीडर मीन्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड योर टीममेट्स, वो आपके पांडव हैं, 5 पांडव, ठीक है, आपने रखे हुए हैं, वो आपका काम करेंगे, बट आपको कृष्ण बन के सामने खड़ा होना पड़े। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड अ लीडर। सो दे आर योर कलीग्स, यू कैन नॉट बी बॉस। So when you say you are a leader, you treat them as your colleague,
you treat them as your team, but boss में क्या होता है, you are a boss and others are employees. Very true. Very, very nicely explained, actually. Yeah. So, Sonia, tell me one thing. Being a female, this is a very women-centric issue, and being a female, you have built yourself from the scratch, right? And this is, we all know, this is a male-oriented world. So, being a female, being a woman, was there any kind of struggle that you had to face just because you were a woman? मुझे लगता है बाहर ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी शायद घर पे हमें बार बार याद कराया जाता है कि हम औरत हैं और हमें ये नहीं करना हमें, बट बाहर नहीं. बाहर अगर आप में कुछ स्किल्स हैं तो सबके लिए बराबर है. ये कहना गलत है कि विमेन को नहीं आने दिया जाता या कुछ है, वो मुझे लगता है आदमियों को भी नहीं आने दिया जाता अगर आप में कुछ नहीं है करने की हिम्मत. सो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बीइंग अ विमेन कि आपको कुछ बोला गया हो. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है औरत होने के 3600 फायदे हैं. ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिल जाती है बीइंग अ विमेन. इनफैक्ट वो आदमियों को नहीं मिलती, आदमियों को बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो, मुझे लगता है कि अगर आप में स्किल है, आप में काम है और आप में वो काबिलियत है लीडर बनने की, तो आदमी आपको फॉलो करते हैं. उनको कोई प्रॉब्लम, उनकी कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आती है. ईगो प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपको अननेसेसरली विमेन होने का फायदा मिलता है, कि आप एक तरफ से औरत होने का फायदा भी उठा लेते हैं और आप एक तरफ से लीडर होने का भी फायदा. जब आप लीडर हैं तो लीडर ही रहिए, तो उसमें औरत और आदमी वाला काम नहीं होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों को बहुत फायदे मिलते हैं औरत होने के लिए. Wow, this is such a different perspective we have talked about, because usually people are like, okay, I was female, so I got pushed to the corner and it was a male dominated. आपको आवाज दी है भगवान ने, yes. ठीक है, आवाज निकालिए. आपको किसी ने पुश किया तो आप बोलेंगे नहीं कि भाई धक्का क्यों दिया. Yes. ठीक है, आप बेचारे बन के साइड में हो गए तो प्रॉब्लम इज इन यू, नॉट इन द अदर पर्सन. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. Now, to all the women listening to this podcast, I really want everybody to share this, save this. What will you like to say as a woman to all those women who are still stuck in self-doubt, in comparison, who are scared to move out of their houses? What will you like to tell them? See, औरत होने का ऐसा कोई नुकसान नहीं है. मैं सारा दिन आदमियों के बीच में ही काम करती हूँ. मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं मैक्सिमम लड़के ही होते हैं. एंड जहाँ पर भी जिन ऑफिस में, दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पर भी होते हैं. कि मुझे ये लगता है कि जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका ऑरा होता है, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप 24 घंटे डरे रहते, आपको लगता है ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये रेपिस्ट है, ये भी रेपिस्ट, की आंखों में ये है, उसके तो आपको वैसे ही दुनिया दिखती है और वैसे ही लोग मिलते हैं. मैं मेरे 28 साल के करियर में मैं इतने सारे पॉलिटिशियनों को जानती हूँ, इतने सारे ऑफिसर्स को जानती हूँ, इतने सारे आदमियों को जानती हूँ. मुझे कभी किसी ने इनडिसेंट प्रपोजल आज तक नहीं दिया, किसी ने नहीं देखा. रिस्पेक्ट ही करते हैं लोग. सो इट इज नॉट कि मैं अगर देखूं कि सारी दुनिया चोर है तो चोर ही मिलेंगे ना. इट इज ऑल, हम वो बात करते हैं ना आजकल, ऑरा, एनर्जी, एंड सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट अ काइंड ऑफ अ पीपल व्हाट यू थिंक अबाउट द मीन्स अबाउट द सोसाइटी और अबाउट द अदर पीपल. सो मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना, मेरे घर में पिछले 15-20 सालों से टीवी नहीं है. Oh, is that मुझे so? नहीं पता ये पॉडकास्ट कहाँ देखेंगे. सो बट आई लिसन टू पॉडकास्ट विच कैन मोटिवेट मी. सो टीवी इसलिए नहीं रखा बिकॉज उसमें हमेशा वो क्राइम पेट्रोल और ये सब चीजें, तो मैं तो अगर एक दिन देख लेती हूँ, मुझे अगले दिन वाकई में सारी दुनिया चोर दिखाई देने लग जाती है, तो मैं देखती ही नहीं हूँ. आप जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के लोगों में बैठते हैं, आप जैसे 5 लोगों में बैठेंगे, आपकी सोच वैसी हो जाती है. आप ना करते भी उनको जो है उनकी हैबिट्स और उनकी सारी चीज़ें जो है आपके अंदर आ जाएंगी. We start mirroring them. Yes, because आप सारा दिन सुनते हैं, वही चीज़ें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और तो वो आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है. तो मेरा सिंपल सा फंडा, आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट वॉच न्यूज़. मुझे जो न्यूज़ पता होनी चाहिए वो मैं पढ़ लेती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर या कहीं पर भी. तो मैं उतना ही पता रखती हूँ जिससे मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आए दुनिया को लेकर. फाइन. एंड दूसरी चीज, मैं वो मूवीज भी नहीं देखती जिसमें एंडिंग में भूत जिंदा हो जाए या हीरो और हीरोइन मर जाए. तो मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना, इसलिए मुझे नेगेटिव दिखता नहीं है. और मेरे को लगता है शायद इसलिए मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं. और जहाँ पर लोग मुझे नहीं भी जानते होते मैं कौन हूँ,
मैं उन जब भी दफ्तरों में भी गई हूँ, कुछ भी गई हूँ, मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है, आप अच्छा सोचते हैं, तो लोग खराब मूड में भी होते हैं तो उनका मूड अच्छा हो जाता है और वो आपका काम कर देते हैं, आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको कहीं से फोन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो जो औरतें सोचती हैं कि घर के बाहर निकली और तो हर आदमी They need to rapist change है, their हाँ, mindset actually. mindset change करना Yeah. पड़ता है। दुनिया बहुत It's just that खूबसूरत they are thinking that world is not in favor of them, but they need to realize that Yeah. they themselves they need to change the mindset. Yes, the world is beautiful Yes. actually. People are beautiful. People are nice. People are kind. वो हम अपने अंदर की गंदगी एक्चुअली दूसरों के ऊपर थोपते हैं और दुनिया को चोर बोलते हैं और दुनिया हमें खराब दिखती है। बेसिकली वो हम अपने अंदर का मिरर शो कर रहे होते हैं। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, हर बंदा अपनी कोई लड़ाई लड़ रहा है। यू नेवर नो कि पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना दुखी है और कहाँ प्रॉब्लम में है। तो कई बार थोड़ा सा इग्नोर भी कर देना चाहिए अगर कोई ऊंचा और गलत बोल भी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बीइंग अ औरत हर कोई आपको बाहर जाके पकड़ लेगा और आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है और आपको दबोच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो I think every female who wants to go out and work, she needs to have this kind of mindset. Yes. Yes. I have many male friends and I work with all the time with the male colleagues. Because unless you हाँ. are feeling secure and safe in an environment, In you your cannot- own skin, actually. yes, in your Oh, own skin, yeah. you cannot perform fully, you cannot see what is your full potential, because every time you're scared and thinking about what others are thinking, how others are looking at you, and all sorts of negativity you are thinking about. So women today, they need to come out of this and have a positive mindset, and I think world is a very beautiful place. यस एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जब आप एक ही जगह पर और एक ही कमरे में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको वैसे भी वो जगह सेफ लगने लग जाती है और सारी दुनिया खराब लगने लग। तो बेसिकली Yes. वही है कि वहाँ से पहला स्टेप लेना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन में से निकलना कंफर्ट जोन पड़ेगा। से निकलना पड़ेगा, उस नेट से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको दुनिया दिखेगी। और छोटा मोटा ऊंच नीच चलती रहती है, ठीक है, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ एक्चुअली। वही जिंदगी की खूबसूरती है कि हर दिन अच्छा होगा तो बुरा कैसे पता चलेगा और अच्छा कैसे महसूस होगा। Okay, talking about this, what was your first breakthrough when you felt like, okay, this is going to work, I'm going to make it big? Anything you remember? First thing which motivated you for मैं that तो आपको big एक push? चीज बताती हूँ, IELTS was not the first choice actually. I was having this thing कि okay, I have to start with IELTS, but I was teaching spoken English. Okay. So जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कराते थे, so मेरे पास एक लखविंदर नाम का बच्चा, I still remember his name, नहीं तो मुझे यूजुअली स्टूडेंट्स के नाम याद, मैं बच्चा बच्चा बेटा बेटा करके काम चला लेती हूँ। So Lakwinder, he came from Rajasthan and he was so adamant and he was like कि आप मुझे किसी ने बता के भेजा है वहाँ से कि आप मुझे ये पढ़ा सकते हो, ये आईलेट जो कराना है, ये आईलेट में Okay. 4.5 बैंड चाहिए, आप कराओगे। मैंने उसको बोला मेरे पास टाइम नहीं है, इसका कोई मटेरियल नहीं है, इसमें लिसनिंग भी है, मुझे तो मेरे पास मरने का टाइम नहीं है। तो ही सेड कि मैं नहीं मैम, मैं जाऊंगा नहीं, मैं राजस्थान से आया हूँ, आई वोंट गो बैक। फाइन। एंड नेक्स्ट डे ही वाज अगेन देयर एंड देन 2 दिन आया वो, थर्सडे फ्राइडे, एंड मैंने उसको सैटरडे को बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा है कल संडे है, अगर मुझे टाइम मिल गया आई विल बी एबल टू मेक क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू, तो मैं आपको मंडे को हाँ कर दूंगी। Okay. मुझे लगा कि 2 दिन से आ रहा है, रोज बार बार पूछने आता है, बैठा रहता है, यार बच्चे को मना कैसे करूं। तो when he came on Monday, he came with another one more student. Oh. So अब 2 बच्चे हो गए, अब मुझे और प्रेशर हो गया कि अब 2 बच्चे हो गए, मुझे अब थोड़े और क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। सो मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। भगवान ने वो रास्ता दिखाया, कहाँ से राजस्थान से उन 2 बच्चों को मेरे पास भेज दिया और मेरे सिर पे बिठा दिया कि ये वो रास्ता है डिफरेंट जो तू ढूंढ रही है, फाइन, तो इनके लिए कर, ये कोई नहीं कर रहा। तो मैंने फिर उन 2 बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाए, उन 2 बच्चों ने पता नहीं कहाँ से और 2 बच्चों को बुला लिया, 4 बच्चे हो गए। Wow. तो मतलब उससे पहले जो मैं घर पे पढ़ा रही थी डाइनिंग टेबल, वो स्पोकन इंग्लिश के बच्चे थे, Okay. फाइन, वो 2 से 4 हुए थे। बट ये सुनते हुए जब मैंने 5,000 वाला वो रेंट वाला जगह ले ली थी, वहां पर आया था, आइल्स वहां से शुरू हुआ था। Okay. तो वो 4 बच्चों ने आगे और बताया, मैंने बोला ना वर्ड ऑफ माउथ से ही, रेफरेंस के थ्रू ही बच्चे आते रहे। ऐसे करते करते जो है ग्रुप बन गया 25 बच्चों का, और बच्चे क्या, वो मेरे से सारे बहुत बड़े होते थे। कई 30 साल के थे, PR के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनको पता चला कि आइल्स एकेडमिक GTLO कराते, तो सब
सब रेफरेंस के थ्रू आने लगे। फिर मैंने एक छोटा सा ऐड क्लासिफाइड में दिया था कि मैं आइल्स की तैयारी करवा रही हूँ। वो छोटे से ऐड से बहुत सारा बड़ा काम हुआ। उस टाइम पे क्लासिफाइड भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, छोटे छोटे ऐड भी मतलब देने होते थे 200-300 रुपए के, तो बहुत सोचना पड़ता था। तो बढ़ते चले गए। बट मुझे ये लगता है कि जब आप सोचते हैं ना कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग विच आई कैन स्टार्ट विच नोबडी इज डूइंग, एंड इट वाज रिलेटेड टू इंग्लिश ओनली। एंड वो दो फरिश्ते बनकर आए स्टूडेंट्स, और उन्होंने वो रास्ता बताया। वो एडमेंट थे 2 दिन के लिए। मैंने हिम्मत दिखाई कि चलो मुझे मदद करनी चाहिए। आई वांटेड टू बी काइंड टू देम बिकॉज वो 2 दिन से वेट कर रहे थे। बट वो 2 बच्चे, Satbir and Lakhvinder, I still remember names. those names, and they are well settled in Australia. पता नहीं उनको याद है कि नहीं, सोनिया मैम याद है कि Definitely नहीं? याद होगा। So मतलब it was a wonderful thing actually ना, कि वो सच में फरिश्ते बनकर आए और एक रास्ता दिखा के उन 2 बच्चों की बदौलत मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। 73 ऑफिसर्स बनाए, 5 सेक्टर के घर तक पहुंच गई। मतलब वो 2 बच्चों के ऊपर उस दिन मैंने शायद काइंडनेस ना दिखाई होती और वो नहीं आए होते, तो आज शायद मैं सोनिया धवन नहीं होती। आपने डेफिनेटली दिखाई होती और दिखाई, because you know the story of your to me this resonates with the fact that when we decide to do something, universe helps us. Yes, There is divine intervene. yes, yeah, So, it is there. yes. You have to take first step, then he'll make the path for Yeah, you. opportunities will Yeah. come and stand in front of you. Yes. Yes. So, talking about your ventures, how you decided to move to more businesses, and from where did you start to expand your businesses? Yeah, so I was very happy in my own. I was very happy in my own skin, and I was very happy running Sector 17 office. And then there was few students. They said, "Ki ma'am, there are girls in Jalandhar who wants to come, but their parents are not ready to send them to Chandigarh. So why don't you open your branch over there?" I said, "कि यार मैं वहाँ जाके कैसे करूँगी? मेरे बच्चे छोटे हैं, and how will I manage?" फिर फर्स्ट ब्रांच जो खुली जलंधर की थी, दैट वाज, एंड बड़े पैम्पलेट बांटे मैंने वहाँ पर नीचे खड़े होके और स्कूलों में जा जाके। एंड देन आई ओपन माय अमृतसर ब्रांच, एंड देन खन्ना केम, एंड फिर तो उसके बाद ब्रांचेस का पता ही चल गया कि कैसे ओपन करने हैं। एंड देन I started one school in Panchkula in my Okay. 2 Canal house I was having there. So वो मैंने बहुत शिद्दत से किया, बट साल के बाद हुडा के रूल चेंज हो गए, घर में स्कूल नहीं खोल सकते तो बंद हो गया। तो बट एक्सपीरियंस अच्छा था। बट माई फादर टोल्ड मी वन थिंग एट दैट टाइम। मैंने डैड से बोला, डैड मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मतलब कि ये शुरू किया था तो चलना चाहिए था। मैंने बहुत 1.5 साल शिद्दत से काम किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड ही सेड कि मारुति गई है, मर्सिडीज सोची होगी, छोटी चीज़ गई है, भगवान ने बड़ा सोचा होगा। नाउ आई हैव अ स्कूल ऑन 8.5 एकड़, मतलब टिल 12th ग्रेड, फुल फ्लेज बिग बिल्डिंग, 2 कनाल के मकान से शायद मैं ना निकलती तो 8.5 एकड़ में स्कूल ना बनता। तो कहीं छोटी जगह से निकलना पड़ता है कुछ बड़ा बनाने के लिए। Yeah. और अगर कोई छोटी चीज मुझे लगता है हाथ से चली गई, इसका मतलब कुछ बड़ा लिखा है आपके लिए, आपकी मेहनत के हिसाब से वो आपको वहां पर नहीं होना चाहिए। Of course. तो वो हम उस टाइम रोते पिटते हैं कि ये क्यों चला गया, मैंने किया था। तो जो उसने सोचा हुआ है ना, वो उसने बहुत तगड़ी प्लानिंग करी हुई है कि तुम इतनी मेहनत इतनी सी जगह पे मत करो, तुम इतनी मेहनत इतनी बड़ी जगह पे ही करो। वही चीज है ना, people they don't step out of the comfort zone. Yes. Because they keep on thinking कि बाहर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, I'm safe here, what if this, what if that, and once you step out of comfort zone, or at least you expand your comfort zone, then only you can see the results. Maybe there is something good out there. कंफर्ट जोन भी साथ में है कि आप 10 चीज़ें शुरू करेंगे, शायद उसमें से 8 नहीं होंगी, बट आप ये भी तो देखिए, आपको ये भी पता चल गया कि वो 8 नहीं हो सकती। आप वो 8 गलतियां वापस मत करिए। Yes. फाइन, एंड उससे वो वेस्ट कभी नहीं जाता। वो 8 पे भी जो आपका पैसा और जो टाइम लगा है, उसने आपको बहुत स्मार्ट और पहले से ज़्यादा मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड बनाया है। तो वेस्ट कभी कुछ नहीं जाता। ठीक है कि पैसे नहीं कमाएंगे, बट जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो आप 9th और 10th चीज़ करेंगे ना, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगी। Yes. So this is a great message for all those who give up at early stage, or for all those who keep on thinking
that maybe I won't be successful, what will the people say, and what will happen if I don't succeed and all. So this is a great message for all those people, all those women. And I think women especially, they think a lot before starting anything. If we talk about men, they will not think twice, but women will think about 100 things, and then maybe one of the great female will take a step. You have मुझे लगता है we have 100 of things to think about. Yes. But start from yourself first. कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं पहले ये वाला काम निपटाती हूँ. मैं अपने आप को खुश नहीं कर सकती, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, तो मैं चाहे ज़िंदगी में जितना मर्जी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, बाकियों के लिए अच्छा कर लूँ, मैं फिर भी खुश नहीं रह सकती. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. यू आर द बिग प्रोजेक्ट एक्चुअली. सो आप अपने लिए कुछ करेंगे और अपने अंदर से खुश रहेंगे, तो आप जो भी काम करेंगे वो बढ़िया ही होगा. सो आप 100 चीज़ों को मत गिनाइए. जो पहली चीज़ है ना, आप start from there and then do the 99 things you want to do. So वो बहुत important है. And मुझे ये लगता है कि 2 चीज़ें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत important है. One thing, show up every day. आज घर में कलेश हुआ है, still go to office. Show up. आज घर में फलाना चीज़ हो गई है, नुकसान हो गया, go to your office, show up. Fine. फलाना टिमकाना हो गया, आज मतलब सुबह नाश्ता नहीं बनाता, show up. So every day you should show up. Consistency in your work and to show up is very very important. आप हर रोज जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पहुंचाता जरूर है. लोग 4 दिन जोश के साथ करते हैं, 5वें दिन ये हो गया, वो हो गया, मैं बेचारा, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मुझे नहीं करना आज मेरा. वो उन पे मत डालिए. हर बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट वो लोग ही कामयाब होते हैं जो हर रोज शो अप करते हैं एंड रोज अपना काम अपना प्रॉपर तरीके से बना के लेके आते हैं और करते हैं उसको. I think those are the testing times. टेस्टिंग टाइम हर रोज होता है. In the testing नहीं, times. ऐसा कुछ नहीं है. See, even the big businessman after 28 years of my business also, immigration is going from a testing time. ठीक है, doesn't mean that I'll sit at home and I'll crib कि हमारी इंडस्ट्री ये हो गया, वो हो गया. जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, आज जो मैं हूँ, मैं उसको गाली क्यों निकालूं, मैं अपने काम को गाली क्यों निकालूं आज अगर बुरा टाइम भी चल रहा है. सो आई विल स्टिल शो अप. आई विल कम टू माई ऑफिस. मैं सुबह तैयार होके आऊंगी, कोट डालूंगी, बैठूंगी वहाँ पे. जो 1-2 बच्चे आएंगे, 3 बच्चे आएंगे, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी, मैं वो काम तो अच्छे से करूं. जस्ट बिकॉज दैट टुडे आई डोंट हैव अ 500 स्टूडेंट वेटिंग इन माई ऑफिस, इंडस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम अ बैड फेज, डजंट मीन आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस एंड विल नॉट शो अप देयर एंड विल नॉट अटेंड दोज 2-3 स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर मी ओवर देयर. So talking about these testing times that you're facing on daily basis, so how do you handle these? I handle it like कि जो होगा देखा जाएगा, चलते जो होगा देखा जाएगा. हाँ, सुबह सुबह कोट डालो, सीधा करो, कार में बैठो, चलो जो देखा होगा देखा जाएगा. Okay. जब great. लोग कर लेते हैं तो हमसे क्यों नहीं होगा. Yes. So, I think I'm resonating on a lot of points with you because I also feel the same. I also tell the same to my kids as well. You know, whenever you're starting something new, like my kids are always like, okay, why are you doing this? And what if this happens? And I always tell them, if others can do this, I can also do this. Even others cannot do it, I will definitely Then do also, it. yeah, of So course, मेरा of तो course. बट सिंपल है कि अगर 10 लोगों ने बोला ये नहीं होगा तो मैं पक्का करूंगी, 100% करूंगी फिर. क्योंकि मुझे जो लोग नहीं कर सकते वो करके देखना है कि वो क्यों नहीं कर पाए और मैं क्यों कर सकती हूँ एक्चुअली. तो मैंने आपको बताया ना शुरू में भी कि जब कोई कह देता है कि इसका वीजा नहीं लगेगा और सीधा तो जा नहीं सकता, कहते सीधा ही भेजूंगी और इसका वीजा लगेगा ही लगेगा. सो दैट इज द थिंग. तो जो लोग बोले ना कि नहीं हो सकता, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं और आप कर सकेंगे तो आपको मजा आएगा. फिर आप एक चीज करेंगे तो आप 10 चीजें भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट. Okay, great. So I would like to ask about your other ventures as well. ओके, सो जैसे ही इमिग्रेशन थोड़ा डिप जाना शुरू किया, that is what the point I was about to so come on I to. wanted to do from very long time. लोग मुझसे पूछते थे तुम अपने मुंह पे क्या लगाती हो. जो है वैसे तो मैं अंदर से खुश रहती हूँ और आई डोंट फील जेलसी और मुझे लोग सब भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं भी अंदर से रेजोनेट होता है जो चेहरे पे ग्लो दिखता है. बट आजकल ये स्किन केयर का ग्लो है. ये स्किन केयर का आइडिया कहाँ से आया? Like it's it's totally different. One side
training students. Yeah, and, because that was these are the services and this is a integration. product industry and Okay. totally, और मेरी आजकल ऐसी हालत हो रही है कि मैं खा रही होती हूँ और लैपटॉप पे काम कर रही होती हूँ. Okay. बट मुझे ये था कि दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बट कि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खूबसूरत दिखना बहुत अच्छा लगता है. और मेरे ऑफिस में क्या होता है, जब कोई लगता है ना मुझे लड़की आज तैयार नहीं होकर आई है, लाइनर नहीं लाया, इसमें उसको बोलती जा सबसे पहले जाके तैयार होकर आ. मतलब इफ यू फील गुड, यू आर लुकिंग गुड, यू आर हैप्पी इन योर स्किन एंड आप अच्छे से तैयार हुए हैं, आपको अगर मेकअप करने का टाइम भी नहीं मिला एंड यू आर स्टिल ग्लोइंग, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली. मुझे ऐसी चीज़ थी कि ठीक है कि ऐसा कुछ करते हैं जो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ और वो दूसरों को भी हेल्प करे. तो मैंने जितनी जो क्रीमें बनाई हैं अभी 4, वो मैंने पहले उसके सारे सैंपल अपने मुंह पे लगाए. मैंने आई हैव टेस्टेड 27 सैंपल्स ऑन माय फेस. मुझे था कि ख़राब हो गया तो देखा जाएगा, फिर तो हम बिजनेस ही नहीं करेंगे. बट जब मुझे एट द एंड माय मैन्युफैक्चरर वाज लाइक कि आपको चाहिए क्या है, मैं इसके बाद और नहीं बना सकता, दूसरा ढूंढ लो. कि आपको खुश करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं हर बार में कुछ ना कुछ, इसमें ये बढ़ाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, इसका ये मुझे ठीक नहीं लगा. सो जब फाइनल हो गया, आई सेड कि अब मैं 4 हफ्ते से लगा रही हूँ एंड आई कैन सी द डिफरेंस ऑन माय फेस एंड नाउ वी कैन लॉन्च इट. सबसे पहले तो मुझे लगता है उसी ने प्रसाद चढ़ाया होगा गुरुद्वारे जाके. तो वो 27 सैम्पल्स रिजेक्ट करने के बाद व्हेन आई लाइक मैंने जब देखा दैट ग्लो ऑन माय फेस और द डिफरेंस ऑन माय फेस, देन आई सेड 4 के लिए हाँ कि अब हम ये वाले फाइनल फॉर्मुलेशन है, अब हम इसको बनाएंगे. तो ये स्किन केयर, this was initially also it was on your mind somewhere when you were working in this immigration business. Yes, or because it was just a spontaneous idea. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बोटॉक्स तो बहुत दूर की चीज़ें हैं. आई नेवर हैव डन इवन अ फेशियल ऑन माय फेस. मैंने सारी दिन, बिकॉज आई वाज सो बिजी, कहाँ से फेशियल कराना, तो ना ही मेरी पर्सनालिटी देख के लगता है पेशेंस, क्योंकि मैं ऐसे करके फेशियल कराऊंगी तो आंखों में ही चला जाएगा, बिकॉज इतना पेशेंस नहीं है कि मैं घंटा आंखें बंद करके एक बेड पे लेट के मैं फेशियल करा लूँ. सो मेरी लाइफ हमेशा भागती हुई थी. बेबी वाइप से मुंह साफ करो, ठीक है, और एक मॉर्निंग क्रीम लगाओ, एक इवनिंग क्रीम लगाओ, नाइट क्रीम लगाओ. इससे ज़्यादा मैंने अपना कभी स्किन केयर नहीं किया. तो मुझे एक ऐसे क्रीम्स तैयार करनी थी जो कि बहुत अच्छी इफेक्टिव हो एंड जो है जो 3-4 स्टेप्स मेरे जैसी भागने वाली औरतों के उसमें से कम कर दें और इफेक्टिव ऐसी हो कि अगर उसको आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहें तो आपको जो है बोटॉक्स और उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े. तो हमने उस तरीके की क्रीम बनाई. अब ये था कि क्रीम्स तो मार्केट में बहुत सारी बन रही थी. तो मैं जब, जैसे हम कोरिया, मैं इमिग्रेशन में थी तो मैं बहुत सारी कंट्रीज में जाती थी. कोरिया से कुछ क्रीम्स खरीदी, कुछ इधर से. जो कोरियन स्किन केयर अच्छा बहुत था, बट वो हमारी स्किन के लिए नहीं था, क्योंकि कोरियन की स्किन तो बचपन से उनका फूड बिल्कुल डिफरेंट है. हमारा मसाले वाला खाना है, हमारा वेदर डिफरेंट है, उनका वेदर डिफरेंट है, वो सी फूड खाते हैं. तो उनकी बाय डिफॉल्ट स्किन पहले से बहुत अच्छी होती है, फिर वो सिर्फ उसको ग्लास स्किन करते हैं. हमारी तो स्किन के अंदर ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो हमें ये था कि हम कोरियन स्किन केयर तो लेकर आए इंडिया में, बट हम इंडियन स्किन के लिए लेके आए और फॉर्मुलेशन भी हमें उससे. तो हमें जैसे कि वहाँ पे सेमन फिश का PDRN यूज़ करते हैं, DNA यूज़ करते हैं, वो 2% से काम चल जाता है. तो हमने पहले 2% किया, हमने रोज का DNA निकाला. हमें था कि फिश, सेमन फिश तो यहाँ पर पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी और कैसे में. तो हमने 2% से शुरू किया, देन इंक्रीज टू 5%. मुझे अपने मुंह पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था. वी हैव इंक्रीज टू 10% नाउ. सो आवर क्रीम, द रेड वन, इट हैज अ 10% ऑफ रोज DNA फॉर एंटी एजिंग. तो हमें लगा हाँ 10 दे सकते हैं, 10 हमारी स्किन पे, इंडियन स्किन पे काम करेगा. सो फॉर्मुलेशन ऐसी थी. फिर हमें यह था कि कोरियन स्किन केयर में ऐसा क्या स्पेशल है. तो हमने ये देखा कि एक्टिव्स हम भी डालते हैं, हम 5% नाइसिनामाइड, ये हाइलुरोनिक एसिड, हम सब कुछ दे रहे हैं इंडिया में. फिर ये हमारे चेहरे पे दिखता क्यों नहीं है. ठीक है कि फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है. तो ये था कि पहले तो इंग्रेडिएंट्स में भी, एक्टिव्स में भी फ़र्क होता है. जो चीज़ नेचुरल है ना, जैसे उससे 100 रुपये किलो भी मिलते हैं और 200 रुपये किलो वाले भी मिलते हैं, तो इट इज़ अ क्वालिटी डिफरेंस. तो एक्टिव्स तो अच्छे हैं और बहुत सारी क्रीमें हैं मार्केट में जो अच्छे एक्टिव्स डालते हैं, कि वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते एक्टिव्स खत्म हो चुके होते हैं आधे से ज़्यादा.
वो डिग्रेड हो जाते हैं, so? यस डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो है मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से पहुंचते नहीं, इसलिए वो असर नहीं करते हैं। आपने जैसे ही क्रीम का जार खोला, वो पहले दिन उसमें जो एक्टिव्स थे वो बहुत एक्टिव थे, हफ्ते में थोड़े से डाउन हो गए, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं और वो ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं और क्रीम खत्म होती जा रही है और उसका आपके चेहरे पे फिर आपको असर दिखना बंद होता है, फिर आप दूसरी क्रीम पे चले जाते हैं। सो वी सील्ड those actives in the cream capsules. So I'll just show you. It's amazing how you've gone so deeply into it and researched everything. I've done 18 months research. Studied it for 18 months. Okay, so these are the creams which we have launched. So this is Korean skincare, but made in India for the Indian skin. So like if we see this one, this is like one capsule is going to give you the benefit of 1 liter of water, because इसमें 13D hyaluronic acid है और इसके अंदर ब्लू अगावे है जिससे टकीला बनती है. So this is the for hydrating. Yeah, for hydrating. So you take one gel. These are fragrance, like very light fragrance we have. So this is the I was talking about. This is with the rose 10% DNA. All right. It has a hyaluronic acid and niacinamide also. So this is for the anti-aging and this is vitamin C. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो vitamin C के साथ आती है actually. सो विटामिन सी सबसे ज़्यादा डिग्रेड, आपने देखा होगा आप ऑरेंज जूस निकालते हैं थोड़ी देर बाद में कड़वा हो जाता है वो, तो सबसे ज़्यादा जल्दी विटामिन सी डिग्रेड होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम विटामिन सी के साथ होती है. सो वी हैव सील्ड दैट विटामिन सी इन दीज कैप्सूल्स. So whenever you take one capsule and apply on your skin, तभी वो actives जो है वो generate हो जाते हैं और वो मतलब fresh actives आपको मिलते हैं. Same time it's absorbed in the skin. हाँ. Yeah. So because gel है तो absorb भी जल्दी हो जाते हैं उसके साथ, तो absorb भी अच्छे होते हैं and plus वो seal रहते हैं, so every time you get fresh actives. Okay, तो वो डिग्रेड नहीं होगा. नेचुरली है कि जब आप 76 कैप्सूल्स लगा रहे हैं टिल द एंड, तो आपको हर बार सेम फ्रेश एक्टिव्स मिल रहे हैं, तो वो असर क्यों नहीं करेंगे? तो असर करेंगे. Actually, this point is so insightful. I've never seen vitamin C in these kind of the capsules. only problem with the Indian skincare industry is the delivery of the actives to the customer. वो जब तक कस्टमर तक पहुंचता है वो खत्म हो चुका होता है आधे से ज़्यादा. तो ये सब डिलीवरी बेस्ट है कोरियन स्किन केयर की. प्रॉब्लम इनकी मशीन्स की ये है जिनमें ये बनती हैं, उसमें और कुछ बन नहीं सकता. तो ये एक एक करके जार में पैक होती हैं, सील में जो कैप्सूल्स होते हैं उसमें वो सील्ड होते हैं, तो इसलिए बल्क में बनाना इनको बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए थोड़ी प्रीमियम होती हैं और प्रीमियम प्राइस की होती हैं. तो बट ये है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा या तो महंगी क्रीमें खरीदते हैं 10-15 हज़ार की, या फिर आप जो है बहुत सस्ती खरीदते हैं जिनका कोई असर नहीं होता. सो इट इज़ मिड बिटवीन लाइक रेंज ऑफ 1200-1300 एंड आपके 2-2.5 महीने निकल जाते हैं. And what is this one? The pink one is the most like the selling product of You Skincare. So this is the best seller we have because this is for pigmentation and dark spots जो धूप से पड़ जाते हैं या शाइयाँ पड़ जाती हैं, ये उनके लिए है. जो भी आपके चेहरे पे dark spots हैं, because it has a tranexamic acid and niacinamide. So because tranexamic acid और alpha arbutin भी है इसके अंदर, so alpha arbutin and tranexamic acid से आपके निशान कम होने शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर लगाते हैं. So ये and ये this is the one which gives this kind of a glow because it will correct your skin and this will brighten and are going to give the glow. And if you use it like this, so this is basically going to give this will repair your skin अगर डैमेज हो चुकी है आपने मतलब सन से या किसी भी चीज़ से या एज से. So it will repair your skin and this will again correct it and together they are going to give you the glow. So different creams के morning and which is the one you were saying it's 3-in-1 kind of a so thing. every is 3-1. Okay. So this gel if you see it ये जो जेल है इस जेल के अंदर सीरम है एंड जेल का काम करता है एंड ये कैप्सूल है. सो जब आप इसको लगाएंगे तो आपका जेल और सीरम एंड क्रीम तीनों स्टेप एक में खत्म हो गए. नहीं तो क्या होता है आप सीरम पहले लगाते बिकॉज सीरम स्किन के अंदर जाता है
अंदर से जाके रिपेयर करता है, और जो क्रीम्स होती हैं वो बाहर का आउटर लेयर जो है ठीक करती हैं। तो आप पहले टोनर लगाते हो, फिर आप Yeah. सीरम लगाते हो, फिर आप जेल वाला लगाते हो और उसके ऊपर क्रीम लगाते हो। आप ये एक लगा लो ना, जाते जाते बस एक कैप्सूल And we'll लगाया, have a glow like you. yes, and you can have the glow. Yes, nice. Yes. Okay, this was really insightful, and I think definitely all the ladies watching out there, they're going to shop for this. Yes, and yeah, 5 साल के This बाद one is my favorite. I don't know why I'm so attracted to this. the pink one. Yeah, Yeah, this I apply that under my makeup in the Okay. morning, Okay. and then at night after cleaning my face, I apply this one because vitamin C मुझे ये लगता है कि अगर आप दिन में लगा के निकलते हैं तो vitamin C क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगानी ज़रूरी हो जाती है, तो फिर मैं शाम को लगा लेती हूँ। Oh, so that is the way. All right. So we have talked about your immigration business. We have talked about your schools and ventures into the skin business, skincare. So anything else that is still on the back of your mind and you're planning to build? I'm interested in tech actually because जब Okay. हमने website बनाया even for for PT and IELTS coaching for the online platform, I created one software also. Okay. Means I have not I've done the coding part, got a developers for that at the back end. Yes, but designing and everything, so that interests me a lot. मुझे ये लगता है कि अगर आने वाले आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जो लेडीज़ और जो कुछ नया काम सीखना चाहती हैं तो AI and tech is a very Yes, good option. definitely. Yes, and इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है. When I started tech company, so my kids were like कि आपको लैपटॉप के पूरे बटन भी नहीं मालूम है, आपको पता है आप टेक कंपनी चलाने के बारे में सोच रहे हैं. मैंने उनको बोला नहीं, मैंने सोचा है तो मैं कर लूँगी. सो देन एंड ऑन द वीकेंड आई स्टार्टेड AI क्लासेस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग एंड ChatGPT और उसकी सबकी क्लासेस लगा के then I created a one beautiful software which is called ETP for the PT coaching, and now we have created our website also with the help of Navdeep in fact. So ये मुझे ये लगता है कि आपको नहीं आता ऐसा कुछ नहीं है, और आपके ज़माने में नहीं था ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर आपने सोच लिया है तो आप कर सकते हैं. मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनके कंपैरेटिवली बिकॉज आप उन प्राइवेट स्कूलों से नहीं पढ़े हैं जहाँ से शुरू से सिखाया जा रहा है. आई ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो मे बी हमें थोड़ा ज़्यादा, किसी को 3 दिन लगते हैं, हमें 6 दिन लग जाएंगे. बट ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे दिमाग ख़त्म हो गया है तो हम सीख ही नहीं पाएंगे. सो जो यहाँ पे ग्रे मैटर्स हैं उनको यूज़ करेंगे एंड सीख लेंगे. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इट्स ऑल ओके, बट किया जा सकता है. तो अगर हमें मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है कि मे बी ये हमारे लिए चीज़ न्यू है बट हमें वो मेहनत और एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है, तो वी कैन डू बेटर. Yeah. So, just a quick question here. You're managing so many businesses and thinking of venturing into new ones. Does it overwhelms you sometime, or it always excites you? एक्साइटमेंट तो रहती है, या ये थोड़ा सा कई बार दुख हो जाता है कि दिन में 24 ही घंटे होते हैं. कई बार ऐसा रहता है अच्छा 5 बज गए, 6 बज गए, ऑलमोस्ट रोज ही लग रहा होता है. मतलब ऐसे लगता है कि यार ये दिन इतना छोटा क्यों होता है. मतलब इनफैक्ट घर जाके भी खाना खाते ही 7 बजे फिर लैपटॉप लेके बैठ जाना है, काम करना है. लोग पागल ही सोचते हैं कि शायद इनके लिए अपना टाइम नहीं, बट ये मेरा अपना ही टाइम है एक्चुअली. जो मैं कर रही हूँ मैं पूरे दिन में नहीं कर पाई और मैं कहीं और बिजी थी, और मैं जो कर रही हूँ मेरा अपना ही काम है, अपना ही टाइम है. आप मेरे ऊपर क्यों इतना पिटी फील करते हो कि मैं काम करती रहती हूँ. आई एंजॉय दैट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते, काम समझ के काम करते हैं. एंड आई एंजॉय माई वर्क, और मैं हर रोज पिछले 28 सालों से ऐसे ही मज़े लेके काम करती हूँ. लोगों को पता नहीं मेरे पर इतनी क्यों पिटी फील होती है कि हाय बेचारी के पास टाइम नहीं है, बेचारी सारा दिन काम करती है. That is why you hate this बेचारा word. हाँ, या बिकॉज बट आई एंजॉय दैट वर्क. और मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी रात क्यों हो जाती है, मैंने ये नहीं खत्म किया, ये भी करने वाला था, वो भी करने वाला. एंड आई लव दैट एक्चुअली. आई लव माई क्योर्स लाइफ. Okay, great. All right. So, to all the women listening out there, apart from buying this, what message you want to deliver? Take the first step. Be consistent. Show up every day. कलेश चलते रहेंगे, कभी नहीं खत्म होंगे. घर के, बाहर के, अंदर के, इसका कलेश, उसका कलेश.
कुछ नहीं रोकना चाहिए, आपने बस तैयार होना है, मुंह बंद रखना है, अपना फोकस अपने काम पे करना है, बस रोज निकल जाना है और ये कॉस्मेटिक्स भी लगानी है. हाँ, और फतेह करके आनी है दुनिया. Show up every day. Yes. Thank you so much. Thank you so much for those powerful words and your presence only. It's, you know, it's spreading the positivity Thank you and so that much. positive mindset. And I wish you all the best, and I'm sure next time Modi will be sitting and I'll be taking the interview. Thank you so much for watching and keep guessing who is going to be our next guest. Any guesses? You can write in the comments. Bye for now.